दोस्तों ये है ग्लास फ्रॉग, जिसकी स्किन इतनी ट्रांसपेरेंट है कि इसके अंदर के ऑर्गन्स को साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इसकी दिल को भी धड़कते देखा जा सकता है। ऐसे ही अगर बैरल आई फिश को देखे तो इसका सर वाला पार्ट इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसके अंदर के ऑर्गन साफ नजर आते हैं। ये कोई इस फिश का दिमाग नहीं है, बल्कि ये तो इसकी आंखें हैं जो इसे शिकारियों से बचाती है, जबकि आगे की तरफ इस फिश की नाक होती है। दोस्तों ऐसे ही हमारी इस खूबसूरत प्रकृति में ट्रांसपेरेंट स्किन वाले बहुत से लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं, जैसे सी एंजल, ग्लास ऑक्टोपस, गोस्ट कैटफिश और भी बहुत सारे अनोखे जीव। कुदरत ने इन जीवों की स्किन को ट्रांसपेरेंट बनाया है, जिसकी वजह से जरूरत पड़ने पर ये जीव अपने आप को शिकारियों से बचा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम इंसान भी इन जीवों की ये ट्रांसपेरेंट होने वाली क्वालिटीज को अपना सकते हैं? कहने का मतलब है कि अगर हम इंसान भी इन जीवों की तरह अपनी स्किन के आर पार देख पाए तो ये मेडिकल हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन है और उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। इसीलिए जब भी डॉक्टर्स हमारी स्किन के अंदर ऑर्गन्स और बोन्स को मॉनिटर करते हैं तो वो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जैसे एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सभी मशीन्स बहुत ही कॉस्टली होती है और इनका मेंटेनेंस मुश्किल होता है। खासकर जब बात कैंसर पेशेंट्स की आती है तो इन मशीन से कैंसर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, जिसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब स्किन के आर पार देखना पॉसिबल हो सकता है तो क्या आपको यकीन होगा? खाओ माँ कसम। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही साइंटिस्टों ने एक ऐसा तरीके को खोज निकाला है जिससे स्किन के आर पार देखा जा सकता है और इसकी मदद से फ्यूचर में ह्यूमन स्किन को ट्रांसपेरेंट करके अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे, जिससे टाइम पर लोगों की जान और डॉक्टर्स का कीमती समय दोनों बचेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या है वो रिसर्च जिससे ऐसा करना पॉसिबल हो पाया, और क्या सच में ये रिसर्च फुल्ली वर्किंग है, और ह्यूमन स्किन क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स होती है और मेडिकल फील्ड में कितना कारगर साबित हो सकता है। आइए समझते हैं इसी मुद्दे को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 6 सितंबर 2024 को जर्नल साइंस में एक पेपर पब्लिश होता है जिसमें बेहद ही हैरान कर देने वाली रिसर्च के बारे में बताया गया था। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस के प्रोफेसर जिहाओ ऊ ने हाल ही में एक ऐसे केमिकल पर टेस्ट कंडक्ट किए जिससे स्किन टेम्पररीली ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये केमिकल था टार्टराजाइन, जो एक येलो कलर का कॉमन फूड डाई है। दोस्तों, कॉमनली ये कलर फूड डाई कई फूड प्रोडक्ट्स, कैंडीज या मेडिसिन को कलर देने के लिए यूज होते हैं। इन्हीं फूड डाई की वजह से ये सभी अलग अलग रंग से कलरफुल दिख पाते हैं। तो इस येलो कलर के टार्टराजाइन फूड डाई को वाटर के साथ मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया, जिसे चूहों की स्किन पर लगाया गया। इसके कुछ ही मिनटों बाद चूहों की स्किन ट्रांसपेरेंट हो गई और उनके अंदर के ऑर्गन्स को साफ साफ देखा जा सकता था। बिना किसी मशीन की हेल्प से डायरेक्टली चूहों के ऑर्गन को स्कैन किया जा सकता था। दोस्तों, दरअसल होता ये है कि चूहों की स्किन पर लगाने के बाद सोल्यूशन के मॉलिक्यूल स्किन की टिश्यू में मौजूद जो लिक्विड पार्ट होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मीडियम होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि लाइट कितनी बेंड या स्लो डाउन हो रही है, और हमें ये भी समझ होगा कि हाउ लाइट इंटरैक्ट्स विद सर्टेन बायोलॉजिकल टिश्यूज। क्योंकि अगर हम चूहों की टिश्यू की बात करें तो टिश्यू वाटर, लिपिड्स और प्रोटीन्स जैसे अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, और इन सभी कंपोनेंट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसी वजह से लाइट स्किन पर टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। लेकिन टार्टराजाइन के इस सोल्यूशन को लगाने के बाद स्किन में मौजूद सभी कंपोनेंट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलाइंड होने लगता है और स्किन लाइट को स्कैटर करने के बजाय अब्सॉर्ब करने लगती है और लाइट इजीली स्किन के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन ट्रांसपेरेंट बन जाती है। दोस्तों, ये सोल्यूशन चूहों की पेट और स्कल वाले पार्ट में लगाया गया था, जिसके बाद चूहों के पेट के अंदर ऑर्गन्स को साफ साफ फंक्शन करते देखा जा सकता था। ऐसे ही स्कल वाले पार्ट में चूहों का ब्रेन और नर्व्स विजिबल थे। स्किन को ट्रांसपेरेंट करने वाला ये एक्सपेरिमेंट रिवर्सेबल भी है, यानी सिर्फ स्किन पर लगाए गए डाई को जब साफ कर दिया जाए तो बड़ी इजीली स्किन वापस से विजिबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है इंसानों की। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर काम करता है? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन स्किन बहुत कॉम्प्लेक्स है और इंसानों की स्किन चूहों के मुकाबले 10 टाइम्स मोटी होती है। ह्यूमन स्किन में 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस,
डर्मिस और हाइपोडर्मिस, और यही स्किन हमारी बॉडी को बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करती है। किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज, इन्फेक्शन, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले जर्म से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को भी हमारी स्किन ही मैनेज करती है। ऐसे ही स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन सेल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स और कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ह्यूमन स्किन की इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से टार्ट्राजाइन के इस सॉल्यूशन को हमारे ऊपर अभी के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन स्किन इसे किस तरह से अब्सॉर्ब करेगी ये बताना मुश्किल है। लेकिन अभी के लिए ह्यूमंस पर यह सॉल्यूशन काम नहीं करता, इस पर काफी रिसर्च बाकी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ह्यूमन स्किन के लिए भी इस तरह का सॉल्यूशन बनाने में कामयाब होते हैं तो किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करना बेहद ही आसान हो जाएगा। इंटरनल इश्यूज, ब्लड सर्कुलेशन और स्पेशली कैंसर जैसी क्रिटिकल बीमारी को वक्त रहते इजीली डायग्नोस किया जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में एक्यूरेट डायग्नोस्टिक मेथड्स को एम्पावर करेगी, जिससे न सिर्फ डॉक्टर्स को बेटर ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट को भी इंश्योर किया जा सकेगा। डॉक्टर्स बिना किसी हेवी मशीन्स के बड़ी इजीली इस सॉल्यूशन को स्किन पर यूज करके डायग्नोसिस कर पाएंगे। इससे मशीन में होने वाला मेडिकल खर्च भी बचेगा और ट्रीटमेंट भी कम कॉस्टली होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।